हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार सपनास व्लॉग में। माय डियर फ्रेंड्स, सच कहिए तो मतलब अनएक्सपेक्टेड लव आप लोगों ने दिया है। इतना ज्यादा प्यार किया है आप लोगों ने जितना कि मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी जो लास्ट वीडियो थी जो कि मैंने डाला था कि जब पीरियड्स मिस होने वाले हो उससे पहले ही हम कैसे जान जाएं कि सिम्टम्स को देख करके हम ये समझ जाएं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। उस वीडियो को आपने इतना 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 ज्यादा प्यार दिया है, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सच में बहुत खुश हूं मैं। और सच आपको बताऊं तो मतलब अभी मेरा आज जो है वो वीडियो शूट करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हो आई एम नॉट फीलिंग वेल। लेकिन फिर भी आप लोगों के प्यार की वजह से हम मजबूर हो गए हैं यहाँ आने के लिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस भी थे और इस सीरीज को मुझे कंटिन्यू करना था ताकि समय पर ये पूरी हो जाए। ऐसे में जो है आप लोगों को इतना प्यार दे रहे हो। देखिए, जब हमें किसी का प्यार मिलने लगता है ना, ट्रस्ट हो जाता है, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है उस पर खरे उतरना। तो बिल्कुल वही मेरे साथ हुआ है। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो कि मुझे आना ही पड़ा। बस आपसे ये कहना है कि आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ तो रहे हैं तेजी से, लेकिन अगर वो 100+ हो जाते हैं तो उसका एक बेनिफिट होगा कि हम जो है वो लाइव बातें कर पाएंगे, यानी कि मैं आपके लाइव सेशंस ले पाऊंगी। उसमें आप जो है अपने डाउट्स वगैरह भी जो है वो पूछ सकते हो, या फिर ये जो सीरीज है जो मैं चला रही हूँ इस सीरीज को मैं लाइव कर दूंगी। तो उस दौरान आपके मन में कोई डाउट है, कोई सिम्टम है जो आप क्लियर करना चाह रहे हो, या कोई प्रॉब्लम है, उसको आप डिस्कस कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या बात करने वाले हैं ये बता देते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारी फर्स्ट मंथ जो प्रेगनेंसी होती है उसके क्या सिम्टम होते हैं, उस पे हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, बेबी का डेवलपमेंट कितना कितना होता है उस समय, क्या डेवलपमेंट बेबी में हुआ होता है उस समय पे, और हमारे जो डैडीज हैं यानी कि जो होने वाले डैडीज हैं वो क्या करेंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि ये जो बेबी है ना ये आप दोनों का है। अगर आपने कंसीव कर लिया है तो ये बेबी आप दोनों का होने जा रहा है, तो जिम्मेदारी भी आप दोनों की ही बनती है। तो दोनों अगर निभाएंगे जिम्मेदारी को प्यार से, तो बेबी जो है वो इक्वली दोनों से कनेक्टेड होगा। तो फर्स्ट मंथ की अगर हम बात करें कि जो हमारा, अगर मान लीजिए आपको सिम्टम दिखाई दे गए हैं, आपने प्रेगनेंसी किट में चेक कर लिया है और आपको सिम्टम दिख गए हैं कि यस यू आर प्रेग्नेंट, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। और आपकी जो जर्नी है वो बहुत ब्यूटीफुल जाए, यही विश करती हूँ। और इस जर्नी में मैं आपको बस यही कहूंगी कि जो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि जिस चीज को हम फर्स्ट मंथ मानते हैं कि हमारी बेबी का ये फर्स्ट मंथ है, एग्जैक्टली वो फर्स्ट मंथ रियल में होता नहीं है, राइट क्योंकि जो फर्स्ट मंथ डॉक्टर लेते हैं वो LMP से लेते हैं। LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो हमारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया हुआ होता है उसका जो फर्स्ट डेट होता है यानी फर्स्ट डे होता है, उस दिन से वो बच्चे की जो है वो डेथ मानते हैं। एग्जैक्टली अगर सोचा जाए, लॉजिकली भी सोचा जाए, तो उस टाइम तो हम मतलब प्रेग्नेंट होते नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सच है, डॉक्टर भी इस बात को जानते हैं, लेकिन उनका तरीका यही है लेने का। तो जब हमारे पीरियड्स मिस होते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं या नहीं भी जाते, हमें सिम्टम लगता है कि नहीं हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो उस समय हमारा जो बेबी है वो 1 मंथ का हो चुका होता है डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग। और हमारे अकॉर्डिंग वो कितने दिन का होता है, या तो वो 1 हफ्ते का होगा या 15 दिन का होगा, वो हमारी कैलकुलेशन है, लेकिन डॉक्टर की कैलकुलेशन अलग होती है। पहले तो आप बिल्कुल इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर सिम्टम्स की बात करूं तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मान लीजिए हमारी जो पीरियड्स की सर्किल है वो अगर 28 से 30 दिन के अंदर आती है, ठीक है, 28 से 30 दिन की है, तो जो हमारा जिसे बोलते हैं कि कंसीविंग का जो चांसेस होता है, जो डेज होते हैं, वो प्रोबेबली 11 to 18 डेज के बीच में होती हैं। यानी कि जब आपका पीरियड आया है उससे जो 11वां दिन आपका बन रहा है, मान लीजिए 1 तारीख को आपको पीरियड आया है, ठीक है, उसके बाद जो 11 तारीख है उस तारीख को आपका जो डेट होगा 11 तारीख जो है, वहां से आप कंसीव करने के लिए आपके जो बॉडी है वो ज्यादा तैयार होगी, ज्यादा रेडी होगी। ठीक है, और कब तक, 18 तारीख तक, 18वें दिन तक। उसके बाद जो है फिर चांसेस धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो इसी बीच जो है वो आप क्या होते हो, कंसीव करते हो। तो डॉक्टर जो है इसीलिए फर्स्ट तारीख से यानी 1 तारीख से मानते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका 1 को आया है तो
अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। पहली बात तो ये कि अगर आपको पता चल गया है, आपने देख लिया है कि आप जो है वो मतलब पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इन द सेंस यस गुड न्यूज है, तो सबसे पहला जो काम करना है वो आपको ये करना है कि आपको अपना एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। उसके पीछे मैं रीजन बताती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि इसमें डॉक्टर्स की क्या जरूरत है, जब हमें पता है कि इट्स मतलब ठीक है, पता चल गया तो मतलब इसमें डॉक्टर क्या करेगा, अभी जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह या जो भी होता है वो बाद में हम देख सकते हैं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊं, अगर अल्ट्रासाउंड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो इसी समय होती है। ठीक है, इसी समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है अल्ट्रासाउंड की, और सारे टेस्ट जो है वो आपको करने हैं। जो मैंने वीडियोस बनाए हैं कि आपको जब आप कंसीव करने की सोच रहे हो या बेबी प्लानिंग की सोच रहे हो, उससे पहले आपको कुछ विटामिन हैं, कुछ चीजें हैं जो जरूर लेनी है। आप डॉक्टर से पूछ के भी ले सकते हो, अदरवाइज कुछ ऐसी मतलब जिसे आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा सेफ जो मेडिसिन हैं उनको आप ले सकते हो, जैसे कि सप्लीमेंट्स। अगर आपने डॉक्टर से मिल लिया है तो डॉक्टर अपने आप बिना कहे आपको फॉलिक एसिड सजेस्ट कर देंगे, क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी से जो बहुत, जिसे आप बोल सकते हो स्पाइनल बैफिटा जो बीमारी होती है, उससे आराम से आदमी बच जाता है। ठीक, आदमी इन द सेंस वो बेबी। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है वो फॉलिक एसिड बिना पूछे लेना स्टार्ट कर देना है। इसका कोई भी नुकसान नहीं है और ये बहुत जरूरी दवा है। और डॉक्टर से आप मिल रहे हो तो डॉक्टर तो फिर आपको देगा ही। आपको क्या है, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाएंगे, आपको डॉक्टर जो है वो कुछ मतलब जो जरूरी टेस्ट हैं वो करवाएंगे, रिलेटेड आपके को अगर कोई बीमारी है या नहीं उससे रिलेटेड चीजें देखने के लिए। तीसरा, आपको अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अल्ट्रासाउंड, ये मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको सिम्टम बताती हूँ, राइट। तो जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं वो क्यों करवाते हैं, क्योंकि देखिए जब हम लेडीज जब हम कंसीव करते हैं तो हमारी जो कंसीविंग होती है ना, वो जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना, वहां पर होती है। एक जो है जब ओवरी से निकलता है, अब मैं आपको अगर स्ट्रक्चर पता है देन ठीक है, अदरवाइज मान लीजिए ये हमारा गर्भाशय है, तो यहाँ से एक ऐसी नली होती है, ठीक है, उसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर छोटा सा वो होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो ओवरी से जब एग निकलता है और इधर से जब स्पर्म जाता है, तो ये फेलोपियन ट्यूब में जो है यहाँ पे मतलब एक तरह से आप कह लीजिए कि कंसीविंग वाली जो प्रोसेस है वो होती है। ठीक, उसके बाद जो है जब आप कंसीव करते हो तो लगभग 4 से 5 दिन के बाद, 5 दिन तक का समय जर्नी लग जाता है क्या करने में, बच्चे को वहां से गर्भाशय में आने में। जब बच्चा यहाँ से गर्भाशय में आता है और वो आपकी इस लेयर से स्टिक करता है, ठीक है, चिपकता है, यहीं पर वो होता है, तब तक की जो जर्नी होती है ये 1 हफ्ते बीत चुके होते हैं। ऐसे में क्या होता है, कुछ लोग मतलब बहुत सारे जो सक्सेस केस वो होते हैं कि फेलोपियन ट्यूब से बच्चा आसानी से यहाँ आकर स्टिक हो जाता है और प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल होती है, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, बेबी जो है वो यहाँ यानी कि गर्भाशय में आने की बजाय वो इस फेलोपियन ट्यूब में जो यहाँ पर होती है, इससे लगी हुई होती है, उस फेलोपियन ट्यूब में ही बेबी जो है वो बढ़ने लगता है और ये बहुत ही ज्यादा रिस्की प्रेगनेंसी हो जाती है। ऐसे में बच्चे की जान को तो खतरा होता ही होता है, साथ ही साथ माँ की जान को भी खतरा होता है। इसीलिए ये जो फर्स्ट वाला अल्ट्रासाउंड है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पीरियड मिस होने के बाद अपने डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो अल्ट्रासाउंड जो बोलते हैं वो आपको जरूर करवाना है। अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है यानी कि फेलोपियन ट्यूब में अगर बेबी है तो क्या करते हैं डॉक्टर, उसको हटाते हैं, यानी कि उस प्रेगनेंसी को आपको हटाते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। और सब कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर बेबी आ गया है, उसकी हेल्थ सब कुछ ठीक है, वो उस अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेगा। ठीक है, और आपको मैं बताऊं कि अगर आप पीरियड्स मिस होने के लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद डॉक्टर के पास विजिट किए हो, मीन्स अगर डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपका 1.5 महीना चल रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि आपके बच्चे का जो हार्ट है ना वो बन रहा है, मीन्स उसमें जो हार्ट बीट है वो आ चुकी है। लोगों का जनरली मानना ये होता है, लोग ये कहते हैं कि जब 3 to 4 मंथ हो जाते हैं तब बेबी का दिल धड़कता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हम कंसीव करते हैं तो उससे 2 हफ्ते के बाद, 2 से 3 हफ्ते के बीच में जो बेबी का दिल है ना वो धड़कने लगता है। यानी कि जब आपको पता चलता है, जब आप अपने पीरियड्स मिस करते हो, उसके लगभग 1 हफ्ते के बाद ही बेबी का जो दिल है वो बिल्कुल धड़कने लगता है, यानी कि उसमें जान आ जाती है। ठीक है, इसलिए जो लोग, आप लोग बिना सोचे समझे अगर कुछ लोग ऐसा करते हो कि बेबी को हटाते हो या करते हो, तो प्लीज मैं आपसे कहूंगी कि एक बार थोड़ी देर के लिए रुकिए, सोचिए, देन आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि बेबी में जान ऑलरेडी आ चुकी है जब तक आपको मालूम पड़ा है तब तक। तो उस समय क्या है, आपको ये करना है कि जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हो ना, तो आपको अपने हस्बैंड को भी साथ में लेकर जाना है। जैसे कि मैं क्या है, मैं लेकर गई थी। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो जो बच्चे का हार्ट बीट होता है ना वो सुनाई देता है, तो आप
वहां पर जाओगे, जब आपका अल्ट्रासाउंड होगा तो वो बेबी का हार्ट बीट जो है वो मशीन से एकदम धक 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 की आवाज आएगी, वो सुनाई देगा उसको। आप आराम से, मतलब इतना तेज वो होता है कि उसको आप आराम से सुन सकते हो। तो आपके हस्बैंड और आपके लिए ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। फर्स्ट टाइम आप मतलब इमेजिन कर सकते हो, सुन सकते हो अपनी उस नन्ही सी जान की दिल की धड़कन जो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, आपकी जिंदगी है। तो इसलिए आपको साथ में जाना है, ठीक है। यहाँ तक आपकी सारी चीजें क्लियर है। इसलिए आपको जब भी पता चलता है उसके बाद डॉक्टर की विजिट कंपलसरी है। एंड डॉक्टर जो भी आपको टेस्ट सजेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो आपको करवाना ही करवाना है, उसको आपको मिस नहीं करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हम डॉक्टर के पास विजिट करते हैं वो हमको ये करनी है कि हमारी जेनेटिक्स में, मतलब हमारी मदर फादर में, लड़की के मदर फादर में और लड़के के मदर फादर में जो भी अगर कोई भी मतलब अनुवांशिक कोई भी परेशानी है, जैसे कि बीपी है, थायराइड है, शुगर है, मतलब इस तरह की कोई भी, या फिर और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो जेनेटिक होती हैं, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको पूरी हिस्ट्री बिना सोचे समझे डॉक्टर के साथ शेयर करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इसका जो असर होता है वो हमारे बेबी पर होता है, पड़ सकता है। इसीलिए डॉक्टर जो है वो पहले से ही एहतियात लेकर चलते हैं। इसलिए आपको पूरी हिस्ट्री अपनी फैमिली की और अपने हस्बैंड की फैमिली की, दोनों की डिस्कस करनी है। पता है देन ओके, नहीं पता है तो आप घर से पता करके जाइए, ठीक है। अगर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज मैंने ये बताई कि आपको डॉक्टर के पास विजिट करना ही करना है, उसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो। सारे टेस्ट करवाने हैं आपको, सारे विटामिन मिनरल्स जो भी डॉक्टर दे रहे हैं, स्पेशली फोलिक एसिड, तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो, उसको आपको लेना ही लेना है, स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और अगर प्लान कर रहे हो आप, तब तो फिर आपको पहले से ही लेना है, यानी बेबी कंसीव करने से पहले, यानी जब आप ट्राई कर रहे हो बेबी के लिए, तब से ही आपको फोलिक एसिड लेना है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बताई कि आपको हिस्ट्री बतानी है अपनी फैमिली की, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हो, कोई भी मेडिसिन जो आपको लगता है कि ये बहुत इजी है, ये तो बहुत नॉर्मल मेडिसिन है, लेकिन एक्चुअली वो नॉर्मल नहीं होती। इस टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में कोई भी मेडिसिन नॉर्मल नहीं होती बिना डॉक्टर की सजेशन के। इवन आप हेडेक की मेडिसिन या फिर आपको फीवर हो गया, इसकी मेडिसिन भी आप नहीं ले सकते हो। तो इसलिए आप कोई भी मेडिसिन, चाहे थायराइड की हो, चाहे बीपी, चाहे शुगर, या आपको कोई भी बीमारी हो, ठीक है, चाहे आपको गाउट हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको आप पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे कि मैं ये दवाइयां इतने mg की ले रही हूँ, वो आप उनको बताएंगे। ये 3 काम आप करके चले आएंगे, ठीक है। और सिम्टम्स में अगर मैं बात करूं तो आपको जो है स्टार्टिंग में, यानी कि जब आपका फर्स्ट मंथ होने वाला होता है, तो कभी कुछ लोगों को पहले ही या कुछ लोगों को थोड़े टाइम बाद तो हल्की सी स्पॉटिंग होती है। मैंने आपको बताया ना, हल्की सी स्पॉटिंग होती है। और वो स्पॉटिंग क्यों होती है? क्योंकि जब बच्चा इस फैलोपियन ट्यूब से यहाँ गर्भाशय में आके चिपकता है, तो थोड़ा सा ऐसे स्पेस बनता है, तो वो स्पॉट के रूप में, जस्ट वो बहुत कम होता है, जस्ट 1 या 2 ड्रॉप्स। कुछ लोग तो उसको देख पाते हैं और कुछ लोग उसको नोटिस भी नहीं कर पाते, तो वो स्पॉटिंग होती है। तो आपको डरना नहीं है, लेकिन अगर आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है आपको जो है बहुत सारे आपके जो बॉडी में है वो चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सडन आपकी बॉडी का जो फ्लो है वो पूरा का पूरा नीचे की तरफ, यानी कि आपकी गर्भाशय की तरफ जाने लगता है। सारा पूरा सेंटर जो ब्लड का फ्लो है तेजी से, वो उस तरफ जाने लगता है। इसलिए आपको क्या होता है, काफी सारी जिसे बोलते हैं चेंजेस अपनी बॉडी में आपको नजर आते हैं, जिनमें 3 हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो 3 हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एक तो है आपका HCG हार्मोन, ठीक है, जो आपके वॉमिटिंग, इन चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा है आपका, जिसे आप बोल सकते हो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, वो भी बहुत ही ज्यादा एक तरह से कह लीजिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो प्री टर्म लेबर हो सकता है या लेबर पेन होता है, उसको वो नहीं होने देता है, ठीक है। इसलिए ये जो दूसरा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और तीसरा जो है वो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है। तो ये 3 हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी में बहुत तेजी से जो है वो बनने लगते हैं, जिसके कारण आपको वॉमिटिंग, नोजिया हो सकता है, आपको जो है वो बहुत ज्यादा थकावट सी फील हो सकती है। थोड़ा सा आप काम करोगे आपको मन कर जाएगा बैठने का। क्यों? क्योंकि अब आपकी बॉडी जो है वो पूरी एनर्जी, पूरा ब्लड फ्लो उस फॉर्मेशन में लगा रही है, उस नन्ही सी जान को पालने में लगा रही है। इसलिए आपको जो है थकान फील हो सकती है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी देर पे ब्रेक ले लेके काम करना है, ठीक है। इस बात का बिल्कुल मतलब आपको ख्याल रखना है कि आपके ऊपर किसी और की जिम्मेदारी भी है, इसलिए आपको समय समय पे पानी लेते रहना है।
दूसरी चीज नोजिया के लिए अगर हम बात करें, नोजिया या वॉमिटिंग के लिए, जिसे आप मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हो, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि जब आप बेड पे ही हो, बेड से उठो ना, क्योंकि हम जब बेड से उठते हैं तो हमें क्या होता है, सडन स्टार्टिंग में ही क्या होता है, वो फील होने लगता है। तो जब आप बेड पे ही हो तभी कुछ ऐसी चीजें, चाहे आप होममेड घर पे बना रखो या बाहर से कुछ ले आओ जो थोड़ा सा सॉल्टी हो, उसको रखो आप, थोड़ा सा मुंह में 1-2 बाइट लेकर के उसको आप लो, विदाउट ब्रश किए ऐसे ही आप उसको लो, उसके बाद आप उठो तो आप बेटर फील करोगे, आपको इन चीजों की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। दूसरी चीज, आपको अपना विटामिन सी का जो इनटेक है वो बढ़ा देना है, ये काफी मदद करता है, ठीक है। लेकिन आपको ये जो मैं सारी चीजें बता रही हूँ ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, मेरी जो गायनी है, मैं 3 गायनीज के कांटेक्ट में थी, तो उनके जो एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं बार बार, जैसा कि हर वीडियो में कहती हूँ, कि आपको अपनी डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कोई भी चीज नहीं करनी है। मैं जो भी बता रही हूँ या जो भी आपके पास सोसाइटी से इंफॉर्मेशन आ रही है, उनको एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है अपनी गायनी से, ठीक है, क्योंकि वो इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड वो आपकी वो ही है, ठीक है। तो आपको उससे कंसल्ट करना ही करना है। तीसरी चीज की अगर हम बात करें, तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं उनकी वजह से हमें ये जो प्रॉब्लम्स होने लगती है ना, नोजिया, वॉमिटिंग, इनको मैंने बता दिया आपको कैसे आराम से टैकल करना है। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे आपके, ऑल ऑफ अ सडन अभी आप क्या है, किसी चीज के लिए एग्री कर रहे हो, थोड़ी देर के बाद आपका वो करने का मन नहीं किया। आपको मान लीजिए अभी आपने किसी से कहा यार चलो घूमने चलते हैं, मस्ती करके आते हैं, थोड़ी देर बाद आपका मन किया नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो क्या होता है उस समय मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो है, थोड़ा सा टेम्परेचर भी आपका हाई आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा कि मेरी बॉडी का जो थोड़ा सा टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, ये होते हैं, तो इनसे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, ठीक। अब अगर बात करते हैं कि जो हमारा बेबी है उसका मैंने आपको बता ही दिया कि वो बहुत छोटा सा, बिल्कुल पॉइंटेड सा वो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो हार्ट होता है वो बन रहा होता है, और हार्ट बीट जो है जब आप जाओगे तो आराम से आप सुन सकते हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो बेबी की जो है वो आपकी ग्रोथ हो चुकी होती है, और बेबी जो है आराम से, जिसे आप बोल सकते हो, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर वुड बी डैडीज की, तो वुड बी डैडीज को क्या करना है, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करनी है अपनी वाइफ की, क्योंकि वो बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उनकी बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो आपको उनका थोड़ा ध्यान रखना है। वो इस समय में खाने पीने की चीजों से उन्हें स्मेल आ सकती है, उन्हें कोई ऐसी चीज है जो उनकी बहुत फेवरेट है वो इस समय पे उन्हें पसंद नहीं हो सकती है, कोई अजीब सी चीज जो उन्हें पसंद नहीं थी वो पसंद आ सकती है, या फिर इनका उस समय कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, डांटना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, उनको जो भी पसंद आ रहा है फोर्स नहीं करना, उनको जो भी पसंद आ रहा है वो ही आपको थोड़े थोड़े टाइम पीरियड पे उनको खिलाने की कोशिश करनी है, उनको देना है, आपको उनका ख्याल रखना है। जब उनका मूड स्विंग हो तो आपको थोड़ा सा उनका सपोर्ट करना है, उनसे आपको क्या करना है, प्यार से बात करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बात करी। अब अगर बात करें प्रिकॉशन की, तो जैसे कि आपको एक्सरे जो है, अगर किसी का एक्सरे हो रहा है या खुद का एक्सरे आपको करवाना है, तो आप अवॉइड करोगे, नहीं करोगे, डॉक्टर से बताओगे कि इस समय हमारी क्या है, प्रेगनेंसी है, क्योंकि अवॉइड जो है वो बेबी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सॉरी, ये आपका एक्सरे वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दूसरी चीज जो है वो आपको कैफीन, यानी कि जो चाय में, कॉफी में, चॉकलेट में, ये सब जगह आपको, ये डार्क चॉकलेट हो गई, ये नहीं करनी है, ये बहुत कम करनी है इनका इनटेक, ठीक है, इनको बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरी चीज, ये आपको गैस वगैरह भी बहुत फॉर्म करवाती है, तो इसलिए आपको इसको बहुत कम करना है, कैफीन आपको बहुत कम करना है। अगर आप टोबैको लेते हो या फिर आप ड्रिंक करते हो तो ये सारी चीजें आपको बंद करनी है, क्योंकि ये आपके बेबी को जाकर बहुत हार्म करेंगी, ठीक है। इस समय फ्रूट्स में अगर बात करें तो आपको पपाया एंड पाइनएप्पल नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं आपकी किसमें, गर्भाशय में, जिससे जो है वो जिसे आप बोल सकते हो कि मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आपको इस समय नहीं लेना है। आप नट्स ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, मैंने भी लिया था, लेकिन नट्स आपको ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, क्योंकि नट्स जो है वो आपको थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में स्पेशली वो आपको गैस भी बनाएंगे और प्रॉब्लम होगी उसको डाइजेस्ट करने में, इसलिए आप 1 पीस या 2 पीस इस तरीके से ले सकते हो, मात्रा उसकी आपको बहुत कम रखनी है, ठीक है। वाटर अपना जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा रखना है। फ्रीक्वेंटली इस समय आपको जो है वो यूरिन जो है, यूरिन अर्ज हो सकती है, यानी कि जो बाथरूम है वो आपको बार बार लग सकती है, क्यों, क्योंकि उस समय जो है वो प्रेशर पड़ रहा है आपके, जिसे बोलते हैं जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, या आप कह सकते हो जो मूत्राशय होता है, उस पे क्या होता है, बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है, क्योंकि हमारी जो बच्चेदानी है वो धीरे धीरे क्या है, आप
देखोगे कि क्या है ये आगे चल के भी क्या है बढ़ती है, ठीक है, प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए क्या है आपको बार बार थोड़ा ही आपको मतलब यूरिन होगा, लेकिन आपको बार बार जाने की जरूरत महसूस हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी में। आपको इस तरह से ध्यान रखना है, पानी पीना है, अच्छे से अपना ध्यान रखना है, दवाइयाँ लेनी है, ठीक है, जो भी डॉक्टर्स ने बताई हैं, और जाना है जब अल्ट्रासाउंड के लिए तो स्पेशली अपने हस्बैंड को भी साथ में लेके जाना है अगर वो पास में है तो। क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है जब आप पहली बार अपनी बेबी का जो हार्ट बीट है वो सुन सकते हो। ये था ऑल अबाउट आपका फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी के बारे में, ठीक है। फर्स्ट मंथ का मतलब आप समझ रहे हो, जस्ट आपने अभी अपना पीरियड्स मिस ही किया है, ये आपका फर्स्ट मंथ है। इतने में आपका बेबी फर्स्ट मंथ यानी 1 महीने का हो चुका है डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग तो वो 1 हफ्ते या 15 दिन का है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 1 महीने का हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा सा आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपके जैसे बोलते हैं नीचे वाला जो एरिया होता है पेट का, जहाँ पे आपका गर्भाशय होता है, वहां से आपको हल्का हल्का सा पेन हो सकता है, जैसे पीरियड्स में होता है वैसा हो सकता है। स्पॉटिंग वगैरह हो तो इनसे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, डरना है। तो ये सारी चीजें, ये सारे चेंजेस आपके बॉडी में हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये कहूंगी कि जनरली जब हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो ऑल ऑफ अ सडन हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं कि बेड रेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। हमें बेड रेस्ट नहीं लेना है अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, डॉक्टर्स ने हमें नहीं बोला है तो हमें बेड रेस्ट नहीं लेना है। हाँ ये है कि हमें रेस्ट करना है। दोपहर हो गया, दोपहर में 2 घंटे से 3 घंटे आप आराम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी आप करो, थोड़ा सा आराम जरूरी है। लेकिन ये कि सारा टाइम आप बेड पे लेटे हो, कुछ कर ही नहीं रहे, सब कुछ छोड़िए, ये भी नहीं ठीक है। इससे क्या है आपको बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम होगी, खाना नहीं पचेगा, बच्चे का जो है वो अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चा बहुत सुस्त पैदा होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, आपको अपना मूवमेंट करना है, अपने जो डेली रूटीन के काम है वो करते रहने हैं। जैसे कि आपको पता है ये आपकी बॉडी का जनरल फिनोमिना है, ये चीजें सबके साथ होती है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसको आपको कोई बीमारी की तरह से नहीं टैकल करना है। बस आपको ये सोचना है कि मतलब ये बहुत ही बेहतरीन पल मेरी लाइफ में आया हुआ है और इसको खुशी से आपको एंजॉय करना है। जो भी प्रिकॉशंस है उनको लेना है, चलते फिरते रहना है, वॉकिंग करना है, ठीक है। और हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, ये सब आप अभी अवॉइड करोगे। हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, कहीं ट्रैवल नहीं करना है अगर आपको जरूरी नहीं है बहुत दूर तो। और अगर ट्रैवल कर भी रहे हो आप थोड़ा आसपास, तो आप ध्यान रखोगे स्पीड बहुत धीमी होनी चाहिए, रास्ता बहुत ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग टाइम में अवॉइड करनी है। अगर हम बात करें एक सबसे और इम्पोर्टेंट बात की, जिसे हम बोलते हैं अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना, अगर उसकी बात करें तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता है, हम डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट नहीं करते हैं। बहुत से लोग कंसल्ट कर लेते हैं, जैसे मेरे केस में क्या था, मैंने पहले ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया था। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि हमारा जो फर्स्ट स्टार्टिंग का 3 मंथ होता है, फर्स्ट मंथ तो हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। जैसा कि जब मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम पीरियड मिस करते हैं तो हमें पता होता है, और उस समय डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट मंथ हो चुका होता है। लेकिन फिर भी हमें ये जो बाकी के 2nd मंथ है, 2nd एंड 3rd मंथ यानी स्टार्ट डे का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा महीना, इस महीने में आपको जो है वो इंटीमेट नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। डॉक्टर्स स्ट्रिक्टली मना करते हैं, इस चीज का आप बेहद ध्यान रखोगे। और माय डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियोज में आप लोगों के कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं वहां पे कमेंट करूंगी तो मतलब सबके कमेंट करने हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देती हूँ, जिसमें आप सभी लोगों के जो भी क्वेरीज हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं, उनका मैं आंसर कर दूंगी। ये वीडियो कैसा लगा, क्या जानकारी आपके फायदे की है या नहीं, आप को मतलब अच्छी लगी या नहीं, नारियल पानी वगैरह इस समय आप सब कुछ ले सकते हो, तो ये आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके वीडियो अच्छा लगा है या नहीं। और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी ये जो प्यारी सी फैमिली है, ये जो अवेयरनेस मैं फैलाना चाहती हूँ और खुलकर बातें करती हूँ, क्योंकि वो हम मतलब जैसे बोलते हैं, हम लेडीज में बहुत सारी लेडीज अभी भी ऐसी हैं जो खुलकर बात नहीं कर पाती। इवन डॉक्टर से भी हद तक पहुंचाने का है कि सारी जानकारी उनके पास हो, ताकि उनके बेबी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।